देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे अचोन्त्यादि की, इसके बारे में। अचोन्त्यादि की, इसको हम अलग अलग करके लिखते हैं। अच्छा, हाँ, अंत्यादि टी। अब टी संज्ञा होती है, टी संज्ञा होती है। तो वृत्ति में यदि हम व्याख्या पढ़ें तो अचाम मध्ये यो अंत्यः स आदिर यस्य तट्टी संज्ञम स्यात्। अचाम मध्ये यो अंत्यः, जैसे हम देखेंगे टी, टी संज्ञा किसकी होती है? जैसे राम शब्द में कितने वर्ण हैं, आप लोग बताएं। राम शब्द में वर्णों की संख्या कितनी है? 4 वर्ण। जी, 4 वर्ण। 4। कौन कौन से? र है, आ है, म है और अ है। र, आ, म, अ। तो अचाम मध्य, यहाँ पर 2 अच है ना, आ, अ। इनके मध्य में अंतिम अच कौन है? अ। तो इस अ की, म में जो अ है उस अ की टी संज्ञा हो जाएगी। उस अ की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? टी संज्ञा। यदि हम कहें रामम, अब रामम में कितने अच हैं? 2 अच हैं। रा में जो आ है और म में जो अ है, तो म में जो अ है वह अ अंतिम अच है, वह आदिम किसके है? म के। तो रामम में जो अम है, अम की टी संज्ञा होगी। ठीक है, तो रामम में जो अम है उसकी टी संज्ञा होगी। जैसे हम यदि कहें मनस शब्द, हम मनस शब्द को लेते हैं, मनस शब्द। अब बताइए मनस शब्द में किसकी टी संज्ञा होगी? अस की। अस की। अस की। और कृष्ण में किसकी टी संज्ञा होगी? अ की। अ की। बहुत अच्छा। नदी में किसकी टी संज्ञा होगी? ई। ई की। रामाणाम में किसकी टी संज्ञा होगी? आम। आप की। की। ठीक, बहुत अच्छा। अब देखिए टी संज्ञा अब समझ गए हैं। अब अगला वार्तिक आता है शकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम। शकंध्वादि एक गण है, उसमें क्या होता है? पर रूप हो जाता है। वह पर रूप किसको होता है? तो तच्च टेहे, टी को पर रूप। इसको हम करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम करते हैं शक, शक और अंधु, यह 2 शब्द हैं, इनकी संधि करनी है। अब सामान्यतः अगर हम करेंगे तो कौन सी संधि यहाँ पर होगी? दीर्घ कौन संधि। सी संधि? दीर्घ संधि होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? सकाश। हाँ, यदि हम दीर्घ संधि करेंगे तो यहाँ पर शकांधु हो जाएगा, जो कि गलत है। यह नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक वार्तिक आता है शकंध्वादि पर रूपम वाचम, शकंध्वादि गण में पढ़ा गया है यह शब्द, इसीलिए पर रूप हो जाएगा। पर रूप किसको होगा? क में अ है, अ का पर रूप हो जाएगा अ, तो शकंधु हो जाएगा। किसके द्वारा यह संधि हुई? किसके द्वारा यह संधि हुई? यह संधि कैसे हुई? यह संधि कैसे हुई? सकंध्वादिषु पर रूपम सकंध्वादिषु वाच्यम। पर रूपम वाच्यम।
जी ठीक है। शकंधादिश पर रूपम वाच्यम। अब ऐसे ही जैसे शकंधु है वैसे ही करकंधु हो, कर्क धन अंधु हो जाएगा, कर्क और अंधु हो। यहाँ पर शकंधादिश पर रूपम वाच्यम से पर रूप हो जाएगा, करकंधु हो जाएगा। सभी लोग म्यूट हो जाया करिए, बोलने के बाद फिर तुरंत म्यूट कर दिया करिए। करकंधु, अब देखिए, अब ये जो टेह तच टेह टीको पर रूप होगा, अभी तक तो कोई समस्या नहीं थी। सक धन अंधो में सीधे टी करिए पर रूप, चाहे सामान्यता पर रूप करिए, अ को पर रूप हो जाएगा अ में, तो शकंधु हो जाएगा। कर्क में अ है, अ को पर रूप हो गया करकंधु। टी को करने से क्या तात्पर्य था? तो अब आगे आ रहा उदाहरण, उसमें अगर टी नहीं कहते, टी को पर रूप नहीं करते, तो वहां पर दोष हो जाता। क्या है? मनस धन ईशा। मनस और ईशा शब्द है। यहाँ पर मनस में टी संज्ञा किसकी होगी? आप लोग बताएं। अस की। अस की टी संज्ञा हो रही है, तो जी। अस को क्या हो जाए? देखिए, हमने मन को अलग कर लिया और अस को अलग कर लिया, और यहाँ पर ईशा हो गया। ठीक है। अब अस क्या हो जाएगा? ई में समाहित हो जाएगा। पर रूप मतलब कि जो पूर्व वाला है वह पर में समाहित हो गया, तो अस ई में मिल गया, तो केवल ई ही बचा। तो मन ईशा क्या बचा? मन ईशा। वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, मनीषा। ठीक है। यह आकृति गण है। आकृति गण अर्थात यहाँ पर कोई विशेष नियम नहीं लगना है। जैसा इसमें पढ़ा गया है, जैसे शब्द, वैसे ही हमें सिद्ध कर देना है। जैसे मार्तंडह बना है, तो मृत और अंडह, मार्तंडह। यहाँ पर मार्त एक प्रत्यय लग करके मृत मार्त हो जाएगा, वैसे मूल में मृत है। ठीक है। मार्तंडह तो अण होगा ना, मृतंडात आगतः, मृत शब्द से अण प्रत्यय हो जाएगा। तो मृत शब्द से जब अण प्रत्यय होगा तो मार्त हो जाएगा। देखिए, मृत और अंड होगा, मृतंड हो जाएगा, फिर अण प्रत्यय होगा, मार्तंड हो जाएगा। चलिए, तो मार्त अंड, ऐसा हम पहले करें, मार्त अंड। यहाँ पर मार्त में अ है और अंडह में अ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मार्तंड। भैया, इसमें अगर पूछे मार्तंडह की संधि विच्छेद, तो मृत अंडह कहना सही होगा कि मार्त अंडह, ऐसा कहना सही होगा? मृत अंडा यही मृत अंडा यही सही होगा ना? चलिए, मृत अंडा हमने किया। अब मृत अंडह में शकंधादिश पर रूपम वाच्यम लग करके जो मृत में अ है, अ को पर रूप हो गया, तो क्या बन गया? मृतंड। मृतंड। अब मृतंड अर्थात मृतंड से जो आया है वह मार्तंड कहा जाएगा। तो मृतंड में अण प्रत्यय लगेगा। ये विसर्ग हटा दीजिए। मृतंड में अण प्रत्यय लगा, अण प्रत्यय णित है, इसलिए जो आदि अच है उसकी वृद्धि हो जाएगी। तो आदि अच क्या है? मृ में री है, री को वृद्धि क्या होगी? आर, तो मार्तंड हो जाएगा। ठीक है। तो मृत और अंडह, मृतंडह, फिर अण प्रत्यय मार्तंड। मार्तंडह का संधि विच्छेद क्या होगा? मृत अंडह, ऐसा। अब अगला सूत्र आ रहा है ओमांगोश्च।
यह भी पररूप करने वाला सूत्र है। देखिए, पररूप करने के कई सूत्र हैं। जैसे आपने पढ़ा एंगी पररूपम, ये तो पररूप करता ही है, वार्तिक भी है, शकंधादिश पररूपम वाच्यम। अगला सूत्र आ रहा है पररूप करने का, ओमांगोश्च। ठीक है, एक सूत्र होगा, आप आगे पीछे पढ़ेंगे, अतो गुणे। तो ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं कि पररूप विधायक सूत्र है, पररूप विधायक निम्नलिखित से सूत्र है, इसमें से एंग पर रूपम दिया ही नहीं, ओमांगोष्ठ दे दिया, तो एंग पर रूपम ही केवल आज याद है। अथवा ऐसा प्रश्न हो गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र पररूप विधायक सूत्र नहीं है। ऐसा भी 3 ऑप्शन पर रूप वाले दे दिए और एक जो है बिना पर रूप वाला दे दिया, तो आपको वहां पर शंका हो जाएगी। तो ये सारे पर रूप के हैं, जैसे एंग पर रूपम पर रूप कर रहा है जी। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, कहिए। सर इसमें जो एक उपसर्गादृत धातु है, ये सूत्र नहीं करता है पररूप? कहाँ पर उपसर्गादृत था, तो ये वृद्धि करता है ना, जी सर, जी सर। ये तो वृद्धि कर रहा है, आपकी वृद्धि ही बता रही है कि वृद्धि रेखा देश स्यात्। ठीक है, तो इससे वृद्धि हो रही है, पर रूप नहीं हो रहा है। अच्छा, चलिए आपकी शंका का समाधान करते हैं। अगर मान लीजिए शंका हो ही जाए कि उपसर्गादृत धातु पर रूप करता है, तो हम उदाहरण में देख लेते हैं। देखिए, जैसे भागफल, भाग हम देते थे, भागफल आता, तो भागफल की क्या करते थे, रीचेक करते थे। जैसे लक्षण और परीक्षा लास्ट में होता है ना, पहले लक्षण करिए फिर परीक्षा करिए, तो परीक्षा जो लक्षण की हमने किया वह लक्षण लक्षित हो रहा है कि नहीं लक्ष्य में। तो देखिए, अब प्रार्थति प्रधन रिच्छति, यहाँ पर पररूप आप करिए तो क्या होगा, प्रधन रिच्छति। चलिए कीर्ति जी, इसको पररूप करिए, पररूप करेंगे तो क्या होना चाहिए। सर हो जाएगा प्रार्थति। सर नहीं, पररूप प्रार्थत नहीं कैसे होगा होगा, इसमें। पररूप मान लीजिए हमने आ कोरी से पररूप कर दिया कोई सूत्र ला करके, तो क्या होना चाहिए। प्ररिच्छति। देखिए, अब क्या होगा कि प में र भी रहेगा और री की मात्रा भी हो जाएगी, ये अनिष्ट रूप बनेगा। ठीक है, ये अनिष्ट रूप यहाँ पर बनेगा यदि हम पररूप करेंगे तो, अर्थात यहाँ पररूप हो ही नहीं सकता है। इसीलिए हमने कहा कि ये हमें रटना नहीं है, व्याकरण को हमें समझना है। अगर वहां पर हमें शंका हो जाए तो तुरंत हम उसका निवारण करें, उसकी परीक्षा कर लें कि यह जो हमारे मन में आ रहा है यह सही है कि नहीं है। तो अर्थात यहाँ पर आर जहां पर है वहां पर क्या है, वृद्धि है। अर जहां पर है वहां पर क्या है, गुण है। ठीक है, अल जहां पर है वहां पर गुण है, आल जहां पर है वहां पर वृद्धि है। तो प्रार्थित में उदाहरण में क्या है, आर है, आर वृद्धि होगी, पर रूप नहीं होगा। चलिए, अब अगला सूत्र आ रहा है ओमांगोश्च। ओमांगोश्च क्या कहता है, और कोई प्रश्न है क्या। जी हेलो ओम जी जी कहिए। जी नमो नमो गुरु जी। जी नमस्कार। गुरु जी पररूप करने वाले कौन कौन से सूत्र हो जाएंगे। वो अभी धीरे धीरे आपके आगे आ रहे हैं। जैसे अभी तक जो हमने पढ़ा, एंगी पररूपम पररूप कर रहा है, एक वार्तिक हमने पढ़ा शकंध्वादिश पररूपम वाच्यम। अब आगे सूत्र हम पढ़ने जा रहे हैं पररूप का, ओमांगोश्च, यह पररूप कर देगा। एक सूत्र आप पढ़ेंगे अतो गुणे, वह भी पररूप करता है। ठीक, पूरी संधि करने के बाद फिर इकट्ठा हम बताएंगे कि कौन कौन से सूत्र वृद्धि कर रहे हैं, कौन कौन से सूत्र पररूप कर रहे हैं, कौन कौन सूत्र गुण कर रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अपने से भी ध्यान में रखिए आप लोग कि कौन कौन से सूत्र जो है पररूप करने वाले हैं, कौन सूत्र वृद्धि करने वाले। जैसे वृद्धि संधि विधायक सूत्र है, अब आपको केवल याद है वृद्धि रेचि,
और उसमें एक ऑप्शन दे दिया उपसर्गादृत धातु एते धत्योर्सु, ठीक है। तो आपको केवल वृद्धि रेच याद है, उपसर्गादृत धातु आपको याद ही नहीं है कि ये करता क्या है, वृद्धि करता है कि गुण करता है कि रूप करता है, तो वहां पर आप गलत कर जाएंगे। तो किस सूत्र से क्या विधान हो रहा है, गुण हो रहा है कि वृद्धि हो रही है कि पररूप हो रहा है, क्या हो रहा है, यह ध्यान रखना है, याद रखना है। चलिए, ओमांगोश्च, ओमांगोश्च भैया कहता क्या है जी। भैया टी संज्ञा का फल पर रूप करना ही है। हाँ, टी संज्ञा का फल यहाँ पर पररूप है मनीषा में, जी ठीक है। ठीक। टी संज्ञा, जो टी संज्ञा है, टी संज्ञा का फल जो है बहुत अधिक है, अन्यत्र आपको बहुत सारे फल मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर इस स्थान पर मनीषा जो हमने पररूप किया है मनीषा में, वह इसका फल होगा, टी संज्ञा यहाँ पर बताने का फल। मनस धनी। ठीक है भैया। चलिए, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं ओमांगोश्च। ओमांगोश्च को हम अलग कर देते हैं। ओमांगोह च। अब ओमांगोह किस विभक्ति में है, ओमांगोह किस विभक्ति में है, सप्तमी, ठीक है। तो यह क्या होगा, ओमांगोह क्या होगा, पर में होगा। अब ओमांगोह को हम अलग अलग कर देते हैं, यहाँ पर ओम शब्द है और आंग शब्द है, ओम और आंग। सूत्र में पढ़ेंगे आप, ओम आंग चात परे, और यह आत की अनुवृत्ति आ रही है आद गुण से, तो आत को हम यहाँ पर रख लेते हैं आत, अर्थात अवर्ण कहाँ रहेगा, पूर्व में रहेगा, ओम और आंग कहाँ रहेंगे, पर में रहेंगे, और पररूप की अनुवृत्ति आ रही है एंग पररूपम से, ठीक है। एंग पररूपम के ठीक बाद का यह सूत्र है ओमांगुश्च। तो एंग पररूपम से पररूप की अनुवृत्ति, तो ओ आत ओमांगोह और पररूपम, यह पंचम्यंत है, यह प्रथमांत है, यह सप्तम्यंत है। अब ये इसका अर्थ सीधे सीधे है ना, कि आवरण के पूर्व में रहते ओम अथवा आंग के पर में रहते आदेश क्या होगा, प्रथमांत आदेश होगा, पररूप एक आदेश होता है, पररूप होता है, पररूप एक आदेश ही होता है। यह हमारा सूत्रार्थ हो गया, सूत्र का अर्थ। अब देख रहे हैं जो हमने पहले दिन बताया था कि षष्ठ्यंत के स्थान पर प्रथमांत आदेश होता है, पंचम्यंत के पूर्व में रहते, सप्तम्यंत के पर में रहते, तृतीयांत का योग होने पर, पूरी संधि में आप देखेंगे सूत्र का अर्थ कितनी आसानी से निकाला जा रहा है। कोई मन में शंका ही नहीं रहेगी, अगर वो सूत्र आपने याद कर लिया है कि कैसे सूत्र के अर्थ को हमें निकालना है, कोई शंका मन में नहीं रहेगी। चलिए, अब हम उदाहरण लेते हैं। शिवाय ओम, शिवाय और ओम। शिवाय ओम है, शिवाय में य में अकार है, य में क्या है, अकार है, अकार को क्या हो गया, पररूप हो गया, अर्थात जो अवर्ण है वह ओ में समाहित हो गया, तो क्या हो जाएगा, शिवायोम हो जाएगा। यह संधि किस सूत्र से हुई है, आप लोग बताइए। ओमांगोश्च। ओमांगोश्च। ओम, बहुत अच्छा। हम पढ़ते हैं ना कि ओम
नमः शिवाय। अब संस्कृत में एक विशेषता है कि इस पद को चाहे जहां रख दीजिए, नमः ओम शिवाय, नमः शिवाय ओम, चाहे जैसे रख दीजिए। तो उन्होंने क्या किया कि शिवाय के बाद उन्होंने ओम कर दिया, तो शिवाय ओम तो उसमें देख रहे होंगे ओम लिखा होगा ना, यह जो अनुस्वार हो गया है वह हल को, बाद में हल को देख करके हो गया है। ठीक है, हल अगर पर में होता है तो मकार को क्या हो जाता है, अनुस्वार आदेश हो जाता है। ठीक, मोनुस्वार से, तो इसलिए वहां पर आपको पुस्तक में ये दिख रहा होगा, संधि पद होगा शिवायोम। स्पष्ट है? शिवाय ओम, शिवाय ओम का संधि विच्छेद है शिवाय धन ओम। इतना स्पष्ट है सबको? हेलो सर। जी सर जैसे हम कभी कभी ओम नमः शिवाय जो बोलते हैं, तो हम जब जल्दी जी जल्दी बोलते हैं तो लास्ट में दंत सकार का उच्चारण होता है, निकलता है ओम नमस् फिर शिवाय। तो जो सकार है उसी को यहाँ पे विसर्ग किया गया है ना सर? हाँ, नहीं दंत सकार का नहीं, तालव्य सकार का ही उच्चारण हो गया, ओम नमः शिवाय। जी सर। ठीक है, सर क्या वो शुद्ध जो होता विसर्ग, है अगर हम उच्चारण करते हैं, तो सर बिल्कुल क्या वो बिल्कुल शुद्ध होता है? बिल्कुल शुद्ध होता है। जब हम हल संधि में जाएंगे तो वहां पर विसर्ग को सकार भी आदेश हो जाता है, विसर्जनीय सह आप सूत्र पढ़ेंगे, विसर्ग को सकार आदेश हो जाता है, स्तोष नाचु लग करके उसको तालव्य सकार आदेश हो जाएगा। तो ओम नमः शिवाय करिए, चाहे ओम नमः शिवाय, दोनों शुद्ध होगा। ठीक है, दोनों सही रहेगा। ये जो है विसर्ग संधि का विषय है, तो विसर्ग संधि और हल संधि जब पढ़ेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब विशेष उदाहरण आ रहा है शिव ए। यहाँ पर सावधानी पूर्वक आप लोग पढ़िएगा। देखिए, शिव ए, अब शिव ए जो है यहाँ पर शिव और आंग है, और क्या है, शिव आंग और इह, ऐसा संधि विच्छेद है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विशेष बात हो रही है कि यह जो आंग है यह किधर जाए। जितन भैया इसको आप बता दीजिए, जितन भैया आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा, अंतादि बच्चा थोड़ा सा बता देंगे। हेलो। जी भैया। हाँ, शिवे ही बनाना है ना? जी जी भैया। चलिए, शिवधन आंग धन इह। यहाँ पर जो आंग है, अंगा को हटा दीजिए, क्योंकि हम बताने के लिए लिखे हैं कि आंग में जो जो मकार मतलब जो आकार है दीर्घ आ है, वह है ओम अथवा आंग का, जहाँ पे आकार होगा वहीं पर ओमांगोष्ठ लगेगा, इसलिए यह जो आ है ये आंग वाला आ है। अब यहाँ पर दो चीजें प्राप्त होंगी, एक अकहा सवर्ण दीर्घ, इस सूत्र के द्वारा सवर्ण दीर्घ पहले प्राप्त होगा, शिव का आ लेकर के और आंग का आ लेकर के, दोनों को सवर्ण दीर्घ प्राप्त होगा। दूसरा आद गुण, यह सूत्र प्राप्त होगा, आंग का आ लेकर के, ईह का ई लेकर के, यहाँ पे गुण की प्राप्ति होगी। यदि हम ऐसे कर ले, शिव के वा के आ को लेकर के, आंग के आ को लेकर के दीर्घ कर लें, इसके बाद आद गुणा, इस सूत्र के द्वारा यदि हम गुण करते हैं तब पर भी यह प्रयोग सिद्ध हो सकता था, लेकिन बाधक तत्व बैठे, कुछ बाध करने वाले
नियम बैठे हैं जिसके चलते हम ऐसे नहीं बना सकते। अंतरंग और बहिरंग ये परिभाषाएं होती हैं। परिभाषा है जो अंतरंग कार्य होते हैं उनके उनसे बहिरंग जो काम होते हैं वह असिद्ध होते हैं। पहले अंतरंग और बहिरंग इस परिभाषा को हम सामान्य देख लेते हैं। जैसे अंतरंग काम हो गए हमारे जो घर के अंदर नित्य नियम इत्यादि जो काम है वह अंतरंग काम है, वह पहले किए जाते हैं। उसके बाद हम बाहर निकल करके कोई किसी अन्य कार्य को संपादित करते हैं, कोई अन्य कार्य करते हैं। यानी कि यदि अंतरंग काम और बहिरंग काम दोनों की प्राप्ति हो तो सबसे पहले अंतरंग कार्य होगा, बहिरंग कार्य नहीं होगा। यह लोक से सिद्ध है, लोक में भी यह देखा जाता है। शिव आ इह यहाँ दो प्राप्त हैं, गुण और दीर्घ, आकाशवर्ण दीर्घा से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन अंतरंग है और कौन बहिरंग है। अंतरंग और बहिरंग की जो व्याख्या है शास्त्रों में बहुत मिलेगी। अल्पापेक्षत्वम अंतरंगत्वम, जो अल्प निमित्त को मानता है उसको अंतरंग बोलते हैं, और भी तमाम आएगी। यहाँ पर अंतरंग और बहिरंग है कि जहाँ पे धातु उपसर्ग निमित्तकत्वम अंतरंगत्वम, जो धातु और उपसर्ग को निमित्त मानता है उसको अंतरंग कहेंगे। तद भिन्नत्वम, उससे जो भिन्न होगा उसको बहिरंग कहेंगे। यहाँ पे इह धातु से बना है, इणगत धातु से इह बनेगा, और आंग जो है यह उपसर्ग है। तो धातु और उपसर्ग इसको निमित्त माना गया है। इसको निमित्त कौन मानता है? इसको निमित्त गुण मानता है। जो गुण है वह आंग के आकार को लेकर के, ईह के इकार को लेकर के दोनों के स्थान पे गुण आदेश होता है। इसलिए यह क्या हो गया? अंतरंग हो गया। और जो दीर्घ है वह शिव के आ को और आंग के आ को निमित्त मान करके होता है। यह धातु उपसर्ग से भिन्न को निमित्त मानता है, इसलिए जो दीर्घ काम हुआ वह हो गया बहिरंग। इसलिए सबसे पहले आद गुणा से यहाँ पर गुण हो जाएगा अंतरंग होने के चलते। आद गुणा से क्या हो गया? गुण हो गया। अब गुण हो जाएगा तो आ प्लस ई बराबर ए हो जाएगा। तो अवस्था क्या बन जाएगी हमारी? शिव धन ए ही बन जाएगा। अब शिव धन ए ही बन जाने के चलते हम सूत्र लगाएंगे ओमांग गोष्ठ। यह सूत्र कहता है कि अवर्ण से ओम अथवा आंग पर में। अब शिव ए ही में अवर्ण तो है, शिव में आ अवर्ण है, लेकिन ए ही में ना तो हमको ओम दिख रहा है ना तो आंग दिख रहा है। तो ओम अथवा आंग दोनों नहीं है, इसलिए यहाँ पर रूप में का आदेश कैसे हो, उसके लिए एक जो 6 सूत्र होते हैं, संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश। ये अतिदेश विधायक शास्त्र है, अतिदेश विधायक सूत्र है अंतादिवच्चा। इसमें इसको समझने से पहले एक बार इसमें 2 शब्द आएंगे, अंतादिवच्च, अंत आदिवच्च। अंत और आदिवत भाव होता है। कौन भाव होता है? अंतवत होता है अथवा आदिवत होता है। तो जब 2 के स्थान पर आदेश होगा तो
उसमें एक पूर्व वाला भाग होगा और एक अंतिम वाला भाग। जब हमको पूर्व वाला भाग, जो पूर्व वाले भाग का जो अतिदेश है, पूर्व वाले भाग का जो विधर्म है, उसको लाना होगा तो कौन होगा? आदिवत होगा। और अंत वाले का यदि लाना होगा तो अंतवत। इन शब्दों का जो अर्थ है, आदिवत मतलब कि आदि के समान वह पूरा आदेश हो जाता है। अंतवत मतलब कि अंत के समान वह आदेश हो जाता है। वृत्ति देखते हैं, उसमें सूत्र का अर्थ लिखा है, योयमेक देशः। जो यह एक देश होता है वह है, हेलो, हाँ जी भैया। इसकी वृत्ति बोलिए थोड़ा। योऽयम् एकादेशः, यो अयम् एकादेशः, सः पूर्वस्य अंतवत् परस्य आदिवत्। हाँ, पूर्वस्य अंतवत परस्य आदिवत। आदि। यदि पूर्व वाले भाग को हमको लाना है तो क्या होता है? अंतवत होता है। पर वाले भाग को लाना है तो क्या हो जाता है? आदिवत हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमको धर्म लाना है। योयम एक देश, ये जो है एक देश है, एकादेश। एकादेश अर्थात आ और ए के स्थान, आ और ई के स्थान पर ए आदेश हुआ है। तो योयम एक आदेश, जो एक आदेश है, एका, इसमें हमको जो आ है उसमें जो धर्म है आंग, तो वह किसमें लाना है? ए में लाना है। तो योयम एक आदेश, पूर्वस्य आदिवत, पूर्व वाला लाना है। परस्य अंतवत अर्थात पूर्व वाला जो धर्म है, आ वाला जो आंग धर्म है, वह किसमें आ जाएगा? ए में आ जाएगा। तो ए भी क्या कहलाएगा? आंग कहलाएगा। ए भी क्या कहलाएगा? आंग कहलाएगा। तो एक को हम आंग मान लेंगे। एक को आंग मान करके ओमांगोश्च यह सूत्र लग जाएगा। आंग पर में है एकार, और शिव का जो अवर्ण हो गया, शिव का वकार उत्तरवर्ती आकार हो गया। तो आ और ए मिल करके प्ररूप ए आदेश हो जाएगा। इसी में ही यह प्रयोग बन जाएगा। हेलो, जी भैया। और भी इसकी बहुत ज्यादा व्याख्या है, लेकिन परीक्षा के सर हिसाब से इसमें जो है बोले। सर इसमें जो है जैसे हम शिव और आ प्लस ई होता है, फिर उसमें हम जो है उपसर्ग और धातु में जो है गुण करते हैं ना सर। हाँ हाँ जी। फिर उसको हम शिव और ए ही कर देते हैं। फिर इसके बाद अंतवाद दिव दिति सूत्र लगा करके फिर उसको जो है मतलब शिवे ही रूप बनाते हैं, है ना सर। दिवच सूत्र लगा करके ए में हमको आंग तो धर्म ले आना है। ए को हम आंग, जो आंग और ई को मिलाकर के गुण ए हुआ है, तो आंग वाला जो धर्म है वो ए में आ जाएगा, और उसको मान करके ओमांगोश्च से प्ररूप हो जाएगा। संधि यहाँ पर प्ररूप संधि ही है। चलिए, सबको समझ में आ गया ना? ये शिवही वाला, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए हम पूछते हैं आपसे। एक प्रश्न है कि शिवेहि में संधि हुई है किस सूत्र से? पहला ऑप्शन है ओमांगोश्च, ए है ओमांगोश्च, बी है अंतादिवच्च। तुरंत आप लोग कमेंट करिए। ए सही होगा तो अब बी। शिवेहि में संधि विधायक सूत्र है ए ओमांगोश्च, बी अंतादिवच्च। तुरंत कमेंट करिए सभी लोग। ओमांगोश्च। कमेंट करिए ए या बी। ए ओमांगोश्च, बी अंतादिवच्च। हम्म, ठीक है। चलिए ठीक है, लगभग सभी लोग सही लिख रहे हैं। ए ही होगा,
ये ध्यान रखना है। यहाँ पर शिवे ही अंतादिवच्च सूत्र में पढ़ा गया है, लेकिन जैसा भैया ने बताया अंतादिवच्च केवल व्याख्या कर रहा है कि यहाँ पर हमें शिव धन ए ही में ए दिख रहा है, आंग नहीं दिख रहा है। ओमांग गोष्ठ से हम कैसे वो करेंगे? तो ए में जो है आंग धर्म धर्म रहेगा, उसको मान करके हम शिवे में ओमांग गोष्ठ से पररूप संधि करेंगे। ठीक है, स्पष्ट है सबको? चलिए, अब यहाँ पर पररूप के सूत्र पूर्ण होते हैं। अब आता है हमारा अगला सूत्र, अकह सवर्णे दीर्घ। सर आंग के नौ का इत संज्ञा हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल, इस संज्ञा हो जाएगी, उसका लोप हो जाएगा। ठीक है ठीक है सर जी। जी। चलिए, अब अगला सूत्र हम देखते हैं, अकह सवर्णे दीर्घ। अकह सवर्णे दीर्घ। देखिए, यह भी अकह सवर्णे अचि। अकह यह पंचम्यंत शब्द है, सवर्णे सप्तम्यंत प्रथमांत। अर्थात अक कहाँ हो? पूर्व में हो। बताइए कौन कौन से वर्ण आते हैं, और आप लोग बताइए। आ ई उ री लृ। ठीक, अर्थात अ ई उ री लृ पूर्व में हो, और उस सवर्णी कौन होंगे? वही होंगे भैया। बिल्कुल, इसकी सवर्णी भी। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, रील री क्या है? सवर्णी है, तो रील री अलग से नहीं लिखना है। अ ई उ। अब यहाँ पर दीर्घ आदेश हो जाएगा। अ का दीर्घ क्या होगा? आ। ई का आ, दीर्घ ई। उ ई। का दीर्घ उ। और रीलरी का दीर्घ। सर देखिए, री का भी री ही होगा और री का री ही होगा। री ही होगा, लरी का दीर्घ होता ही नहीं है, तो री ही होगा। तो देखिए, और री के दीर्घ लिखने का तरीका क्या? जैसे हम एक बार ऐसे मुड़ाए ना, दीर्घ री में दो बार नीचे घूमता है, ये दीर्घ री होता है। ठीक, तो ये री हो गया। अब यहाँ पर अगर हमने अ लिखा है, तो अ से सभी अ लिए जाएंगे। अ आ प्लुत अ, ई से सभी अ लिए ई लिए जाएंगे, उ से सभी ई लिए जाएंगे, री से लरी से सभी रील री लिए जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अकह सवर्णे दीर्घ, हम उदाहरण लेते हैं। दैत्य अरिः। यहाँ पर पूर्व में आ है, पर में भी आ है, क्या होगा? दैत्यारिः। श्रीधन ईशः, ये अ का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है ईशः, पूर्व में भी ई है, पर में भी ई है, सवर्ण दीर्घादेश हो गया श्रीशः। विष्णुधन उदयः, विष्णु उदयः, उदयः। ये सारी संधि किस सूत्र से हो रही हैं? अक सवर्णे दीर्घ। बिल्कुल, होत्रि ऋकारः, होत्रिकारः। अब देखिए, यहाँ पर जो होत्रि धन ऋकारः है, यहाँ पर कई और सारे सूत्र पढ़ लेंगे, असंधि पूरी हो जाएगी, तब इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे।
कि होत्र धन ऋकार के कितने रूप और बनते हैं। ठीक है, तो ये हम बाद में इस पर चर्चा करेंगे। तो ये हो गया हमारा अकह सवर्ण दीर्घ, सवर्ण दीर्घ संधि। ठीक, चलिए एक प्रश्न आप लोगों के लिए। बताइए, विद्यालय में कौन सी संधि है? दीर्घ सर संधि। दीर्घ हम्म, सवर्ण दीर्घ संधि आती है विद्यालय में। सवर्ण दीर्घ संधि। अगर हम कौन सी कहें कि यहाँ पर संधि? विद्यालय में कौन सी संधि है? सर दीर्घ। दीर्घ संधि। अच्छा, दीनानाथ में कौन सी संधि है? यहाँ भी सवर्ण दीर्घ संधि है गुरुजी। सवर्ण दीर्घ संधि। और कोई? अच्छा बताए, दीनानाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? दीन धन अनाथ। अच्छा, दीनानाथ का अर्थ क्या होता है? दीनों के नाथ। यहाँ पर तो अनाथ शब्द आ रहा है। दीन के जो अनाथ है, मतलब जो दीन है, जो अनाथ है, वही दीनानाथ हो गए। सर ये इसका विच्छेद गलत है, इसका विच्छेद होगा हाँ, दीन प्लस नाथ ही होगा सर। लेकिन अच्छा यहाँ पे ठीक है, एक आप इधर का आ नहीं है तो दीर्घ कैसे हुआ सर? यही कंफ्यूजन है। ठीक है, हम आपकी संधि विच्छेद कर देंगे दीन और नाथ। अब यहाँ पर दीनानाथ कैसे बनाएंगे आप? दीनानाथ बनाइए। यदि हम दीन और अनाथ कर रहे हैं तो संधि तो हमारी हो जाएगी, लेकिन दीनानाथ का जो अर्थ है वो तो अर्थ नहीं आ रहा है, अर्थात संधि विच्छेद हमारा गलत है। संधि विच्छेद हमारा क्या है? गलत है। अब देखिए, दीनानाथ से समझते हैं कि यहाँ पर संधि कौन है। तो अनाथ शब्द नहीं होगा वहां पर। आंग मतलब के आंग मर्यादा विविध्यो हो, ये होता है ना। तो यहाँ पर होगा दीन और आंग और नाथ। ठीक है, जो दीन के मात्र नाथ हैं, जो दीन मात्र के नाथ है, दीनों के जो एक मात्र नाथ है, वो दीनानाथ कहे जाते हैं। दीनों के कोई नाथ, कोई प्रभु नहीं होता है, दीनों का कोई सहारा नहीं होता है। दीनों के एकमात्र जो सहारा है, दीनों के एकमात्र जो नाथ है, वो दीनानाथ है। अभी समझ में आया? अब बताइए, दीन आंग नाथ, ऐसा संधि विच्छेद होगा। अब यहाँ पर बताइए कौन सी संधि है? संधि बताइए। सर अब हो जाएगी मतलब दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। ओमांगोष्ठ तो नहीं होगा यहाँ पर? नहीं सर नहीं। अभी आपने शिवेही में क्या पढ़ा? यहाँ पर ओमांगोष्ठ से पररूप संधि होगी। ठीक है, फिलहाल ये पूछना जो तो नहीं दीनानाथ चाहिए। है इसमें मतलब ओम आंगोश से परिरूप संधि है। बिल्कुल पररूप संधि है। दीन में आ है और ये से आंग जो आ यहाँ पर, बचा हुआ है इसका हम परिरूप करेंगे। ये आ है, जैसे हमने शिवेही में किया वैसे ही दीनानाथ में भी क्या होगा? पररूप संधि होगी। ठीक है, कोई शंका किसी को? मन में शंका नहीं रखनी, अगर शंका है तो तुरंत पूछ लेना है। सर यहाँ सवर्ण दीर्घ भी तो हो सकती है, और आ में सवर्ण आ दीर्घ, बनता है दीर्घ। हाँ सवर्ण दीर्घ हो सकती है, लेकिन सवर्ण दीर्घ को ये बाधेगा ना। ओमांगोश क्या कर रहा है? पररूप कर रहा है। जैसे जैसे हम पररूप करते हैं ना, प्रधन एजते कर रहे हैं,
प्रएजते कर रहे हैं, तो यहाँ पर वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन हम पररूप कर रहे हैं, पररूप कर दे रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं ना, जैसे हम उपैति कर रहे हैं, उप और एति, उप और एति कर रहे हैं। ये तो वृद्धि रेच से भी हो सकता है, एते धतुर से क्यों कर रहे हैं, वो कारण है सबका। ठीक, तो यहाँ पर ओमांगोष्ठ सूत्र से पररूप संधि होगी। स्पष्ट है सबको? पूछा नहीं गया है, जी प्रश्न पत्र में पूछ सकते हैं, अथवा इंटरव्यू का ये प्रश्न है। ठीक, वैसे ही विद्यालय में लगभग लोग बताते हैं कि सवर्ण दीर्घ है, लेकिन यहाँ पर विद्यालय में ओमांगोष्ठ से पररूप संधि होनी चाहिए, क्योंकि विद्यालय में विद्या है, लेकिन आलय में जो है आंग उपसर्ग लगा है, तो यह आंग उपसर्ग वाला आ है, इसलिए यहाँ पर ओमांगोष्ठ से पररूप संधि हो जाएगी विद्यालय। ठीक है, चलिए तो फिर तो सर जितने भी दीर्घ संधि के उदाहरण होंगे, विद्यालय, देवालय, शिवालय, वहां सब पे ये लागू हो सकता है। बिल्कुल, आलय जहां पर है वहां पर यही लागू होगा। गुरुजी मेरा विचार ये है कि जैसे विद्या प्लस आलय है, आलय में हमने ओमांगोष्ठ से आंग प्रत्यय लेके आए, आंग मतलब उपसर्ग लेके आए हैं यहाँ, तो हाँ। इसको हमने पररूप तो हमने कर दिया ओमांगोष्ठ से, लेकिन इसके जी। करने के बाद भी अकाह सवर्ण दीर्घ, चूंकि विद्या में भी आ है और आलय में भी आ रहा है, तब लगता हो दोनों सूत्रों की प्रवृत्ति हो रही हो, ऐसे भी तो हो सकता है ना गुरुजी? हाँ, दोनों सूत्रों की प्रवृत्ति वहां पर हो रही है, लेकिन ये आलय जो का अर्थ तो शायद घर भी माना गया है, इसलिए विद्या धन आलय के का अर्थ भी माना जाता है विद्या का घर। जी, तो इस हिसाब से सही नहीं होगा सर? चलिए जितेंद्र भैया, यहाँ पर विद्यालय में क्या ओमांगोष्ठ हो सकता है, अथवा यहाँ पर पूर्व पर कोई बाधक होगा? क्योंकि ओमांगोष्ठ पूर्व का सूत्र है, आकाशवाणी दीर्घ पर का सूत्र है। ओमांगोष्ठ 695 है, आकाशवाणी दीर्घ 101 है। हेलो, जी भैया। यदि आंग उपसर्ग मानेंगे तो ओमांगोष्ठ ही लगेगा, क्योंकि वह आंग जहां भी होगा उस स्थल में आकाश सवर्ण दीर्घ का इस सूत्र का बाधक बनेगा। जी। और बाधक होता है वह सभी से बलवान होता है, जो भी जैसे कि आद्गुणः इस सूत्र का जो बाधक है वह वृद्धिरेच सूत्र है। तो जहां पर वृद्धिरेच आद्गुणः की प्राप्ति होगी, वृद्धिरेच की प्राप्ति होगी, वहां वृद्धि ही होगी। वैसे ही जी। ओमांगोष्ठ आंग की अवस्था में उसको आकाश सवर्ण दीर्घ को बांध लेगा जी। हर जगह। तो क्योंकि इसका जो निमित्त है अल्पापेक्ष है, ये केवल ओम और आंग अवस्था में ही कहता है कि स्वरूप में का आदेश होता है। आकाश सवर्ण दीर्घा में ऐसी कोई कंडीशन नहीं लागू है। तो अक्ष सवर्णी अच हो तो ये इससे अतिरिक्त स्थल में आकाश सवर्ण दीर्घा क्या हो जाएगा, चैतार्थ हो जाएगा, जी। व्यर्थ नहीं होगा। ठीक, चलिए आप सभी आलय शब्द की व्युत्पत्ति देखिएगा कि आलय शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है, क्या आंग उपसर्ग उसमें है अथवा नहीं है। अगर आंग उपसर्ग उसमें है तो आप ओमांगोष्ठ सूत्र ही जानिए कि ओमांगोष्ठ सूत्र से वहां पर परिरूप हुआ है। आलय शब्द में ये जो आ है वह कैसे आया, इसके बारे में थोड़ा विचार करिएगा। चलिए कोई प्रश्न हो तो अभी प्रश्नों पर चर्चा हो जाए, अन्यथा आज की जो कक्षा का समय है वो पूर्ण हो चुका है।